स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को आपको डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना है। यहाँ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा। फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। 23 अगस्त का वो डे है जिस दिन चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा अपना जो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग है उसको कैरी किया गया था मून के सरफेस के ऊपर में। इंडिया से पहले जिन कंट्रीज के द्वारा सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग को कैरी किया गया है मून के सरफेस के ऊपर, उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको यहाँ पे रसिया है, चाइना है और यूएसए नाम का जो कंट्रीज है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि इंडिया यहाँ पे 4th कंट्री बना है जिनके द्वारा सक्सेसफुली जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसको कैरी किया गया। 23 का जो इम्पोर्टेंस है, 23 अगस्त का जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 23 अगस्त का जो सक्सेस है उसको देखते हुए एज ए स्पेस डे के रूप से इसको रिकॉग्नाइज किया गया। स्टूडेंट्स ये जो स्पेस डे का जो इम्पोर्टेंस है आपको साइंटिफिक अवार्ड्स के रिगार्डिंग में भी देखने के लिए मिलता है। 2023 के दौरान में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो साइंटिफिक कम्युनिटी को जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके रिगार्डिंग में भी कुछ चेंजेज है वो यहाँ पे किए गए हैं। आप देखिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी को जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके पर्सपेक्टिव से आपको रीड करना है। इन अवार्ड्स का जो नेमिंग है उसको भी यहाँ पे चेंज किया गया है। कौन कौन सा कैटेगरी के अंदर जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पे एक और जानकारी होना चाहिए, जो मॉनिटरी बेनिफिट अवार्ड्स के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता था, क्या उस मॉनिटरी बेनिफिट को गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है या उसको कंटिन्यूस रखा गया है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा 2 ऐसी डेट्स है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है जिस दिन ये अवार्ड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक यहाँ पे 11 मई का डे है। 11 मई को गवर्नमेंट के द्वारा एज ए नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। अब आप देखिए कि 11 मई का क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स। 11 मई ही वो डे है जिस दिन 1998 के दिन पोखरण के अंदर में जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पोखरण के अंदर भी न्यूक्लियर टेस्ट है उसको सक्सेसफुली कैरी किया गया था इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। स्टूडेंट जो पोखरण के अंदर में जो फर्स्ट टेस्ट है उसको 1974 के समय कैरी किया गया था। तो आप देखिए वो जो फर्स्ट टेस्ट है उसका क्या नेम था, क्या उस मिशन कोड का क्या नाम था वो आपको पता होना चाहिए। क्या उसका नाम लाफिंग बुद्धा था। अगर हम बात करें यहाँ पे साइंटिफिक अवार्ड्स के बारे में तो आप देखिए कि CSIR के द्वारा एक यंग साइंटिस्ट को अवार्ड दिया जाता था। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है जो आपको यंग साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। तो उन्हीं सब अवार्ड्स को यहाँ पे रिफॉर्म किया गया है 2023 के अंदर में, जो साइंटिफिक अवार्ड्स के बारे में हमने रीड किया। स्टूडेंट चंद्रयान 3 के बारे में आपको जो कंपोनेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि 3 मॉड्यूल हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं चंद्रयान 3 के पर्सपेक्टिव से। एक लैंडर मॉड्यूल है, एक प्रोपल्सन का जो मॉड्यूल है और एक आप देखिए कि रोवर का जो मॉड्यूल है। तो इन तीनों मॉड्यूल के अंदर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको रीड करना है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट जो लैंडिंग पॉइंट है उसके बारे में, तो आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 3 जो यहाँ पे चंद्रयान के जो मिशन है उनके तीनों के जो लैंडिंग पॉइंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि 2008 के समय में आपको जो फर्स्ट चंद्रयान मिशन है वो देखने के लिए मिलता है जो सक्सेसफुली चंद्रयान मिशन था। तो फर्स्ट चंद्रयान मिशन का जो लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम रखा गया था स्टूडेंट जवाहर पॉइंट। उसका जो नेमिंग है वो आपको जवाहर पॉइंट के रूप से देखने के लिए मिलता है। चंद्रयान जो सेकंड मिशन है आप देखिए कि सक्सेसफुली है वो नहीं देखने के लिए मिला, बट उसका जो लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम आपको तिरंगा है वो देखने के लिए मिलता है। तिरंगा जो नाम है उनका रखा गया था। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट जो यहाँ पे थर्ड जो चंद्रयान मिशन है उसका जो लैंडिंग पॉइंट का जो नाम है वो आपको शिव शक्ति पॉइंट के रूप से देखने के लिए मिलता है। जनवरी एंड फरवरी के मंथ के दौरान में इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसके द्वारा जो शिव शक्ति पॉइंट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। अब स्टूडेंट्स आपको इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है जो 1920 के समय इस्टेब्लिश हुआ, तो इसके द्वारा नेमिंग के रिगार्डिंग में क्या इसका गाइडलाइंस है कि किस कैटेगरी के जो नेम्स है उसको नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि जो शिव शक्ति नाम का जो पॉइंट है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। तो ये चंद्रयान 3 के पर्सपेक्टिव से आपको रीड करना है। साइंटिफिक अवार्ड्स के रिगार्डिंग में भी आपको रीड करना है। आदित्य मिशन किसके रिगार्डिंग में लॉन्च किया गया था स्टूडेंट्स। आप देखिए सन को यहाँ पे स्टडी करना है। L1 पॉइंट से सन को ऑब्जर्व किया गया है आदित्य मिशन के द्वारा, जिसको कि लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। स्टूडेंट चंद्रयान 3 मिशन का जो लॉन्चिंग पॉइंट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर में एक आइलैंड का जो एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको कि हम श्रीहरिकोटा के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट श्रीहरिकोटा के द्वारा जो पुलिकेट लेक है वहाँ पे एक लेक आपको देखने के लिए मिलती है, पुलिकेट लेक।
आप देखिए कि जो पुलिकेट लेक है 96% है वो आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है और 4% आपको तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो पुलिकेट लेक को एज ए लैगून का जो स्टेटस है वो इसी श्रीहरिकोटा आइलैंड के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा, जो उसको बे ऑफ बंगाल से सेपरेट करता है। आदित्य मिशन के बारे में हमने यहाँ पे देखा। आप देखिए सन के पर्सपेक्टिव से आपको पार्कर जो नासा का जो मिशन है सोलार का ही स्टडी के रिगार्डिंग में, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। पार्कर मिशन इज मोर क्लोजर टू द सन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार नासा के जो मिशन हैं उनका मिशन का नाम दे दिया जाएगा। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है किस स्पेस एजेंसी से ये जो मिशन है वो बिलोंग करता है। थर्ड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एमएसपी के बारे में है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पर्सपेक्टिव से फार्मर्स के द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया था और काफ़ी बार गवर्नमेंट के द्वारा जो एमएसपी है, कुछ जो क्रॉप्स के रिगार्डिंग में जो एमएसपी दिया जाता है उसको यहाँ पे इंक्रीज भी किया गया था। तो आपको बेसिकली वो जो कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, उसके बारे में पता होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एज ए एडवाइजरी बॉडी और नॉन जो स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ये जो कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, इसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है। एमएसपी है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसी भी क्रॉप के रिगार्डिंग में। प्रेजेंट समय में 23rd जो क्रॉप्स हैं उनकी रिगार्डिंग में आपको इनका जो रिकमेंडेशन है वो देखने के लिए मिलता है। क्या सभी की सभी जो क्रॉप है वो सीरियल क्रॉप हैं स्टूडेंट्स? तो आप देखिए कि 7 जो क्रॉप हैं वो आपको सीरियल क्रॉप देखने के लिए मिलेंगी। 5 आपको यहाँ पे जो पल्सेज हैं, जो दाल हैं, वो आपको 5 है जो पल्सेज देखने के लिए मिलती हैं। 7 आप देखिए कि जो ऑयल सीड्स हैं, 7 आप देखिए कि जो ऑयल सीड्स हैं उनको यहाँ पे दिया जाता है एमएसपी। और इसके अलावा 4 आपको जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जिसके अंदर में कोपरा है, शुगर केन है, शुगर केन के अलावा आप देखिए कि कॉटन है, कॉटन के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो रो जूट है उसको वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो कॉमर्शियल 4 क्रॉप्स हैं, 7 यहाँ पे जो सीरियल क्रॉप्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप देखिए कि 5 पल्सेज हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं जिनको कि एमएसएमई प्रेजेंट समय में रिकमेंड किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा। इसको इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जाएगा स्टूडेंट्स? एक कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, उसी के थ्रू आपको जो रिकमेंडेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो कैबिनेट कमेटीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। टोटल कितनी कमेटी हुआ करती हैं? 8 कमेटी हुआ करती हैं। 6 कमेटी किसके द्वारा हेड की जाती हैं? पीएम के द्वारा आपको जो 6 कमेटी का जो हेड है वो देखने के लिए मिलते हैं। पीएम सर के द्वारा 6 कमेटी हेड की जाती हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन का जो कमेटी है वो आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हेड की जाती है। और कैबिनेट कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो कमेटी है वो आप देखिए कि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड करते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हमने एमएस स्वामीनाथन सर के बारे में आपको रीड इस वजह से करना है। आप देखिए कि इनका डेथ की वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में थे और इनको जो भारत रत्न अवार्ड है वो भी दिया गया है। भारत रत्न अवार्ड की रिगार्डिंग में आपको एक जो प्रोसीजर है वो देखने के लिए मिलता है कि आप देखिए कि जो भारत रत्न अवार्ड है, जो भारत रत्न अवार्ड है वो 3 पर्सनस को मैक्सिमम दिया जाता है एक ईयर के अंदर में। आपको 1999 के समय इसका जो वायलेशन है वो देखने के लिए मिलता है, उस समय भी 5 पर्सनस को दिया गया था। इस साल भी आप देखिए कि जो भारत रत्न अवार्ड्स है वो आपको मोर देन 3 पर्सनस को देखने के लिए मिलता है और एमएस स्वामीनाथन सर को भी दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि एमएस स्वामीनाथन सर इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसके रिगार्डिंग में भी इनका इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे है ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन? स्टूडेंट्स फिलीपाइंस के अंदर ये सिचुएटेड है। फिलीपाइंस के अंदर में और आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स? फिलीपाइंस के अंदर में एक तो आप देखिए कि काफ़ी सारे साइक्लोन्स वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि फिलीपाइंस के अंदर में आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका भी हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है जो 1966 के समय इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया भी इसके जो टॉप शेयर होल्डर्स है जिसमें टॉप 6 के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, 5-6 के ऊपर इंडिया का रैंकिंग आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है इंडिया के अंदर में। क्या है इसका कोई सब ब्रांच है? बनारस के अंदर में 2017 के समय सब ब्रांच को ओपन किया गया था। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए आपसे। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक आपने रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में रीड किया होगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड है, तो जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो भी फिलीपाइंस का जो गवर्नमेंट है उसी के द्वारा वहाँ से दिया जाता है। तो आप देखिए कि फिलीपाइंस इस वजह से काफ़ी बार आपको न्यूज़ के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली जो साउथ चाइना सी के अंदर में चाइना और फिलीपाइंस का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी वो न्यूज़ के अंदर है।
रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 के समय किसको दिया गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। तो MS स्वामीनाथन सर का कंट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, MSP का जो प्रोसीजर है उसके बारे में पता होना चाहिए। और कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स है जिसको कि PM सर के द्वारा हेड किया जाता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत मंडपम G20 का मीटिंग की वजह से न्यूज के अंदर में था, जहां पे G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ। आप देखिए कि G20 का जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ तो इंडिया का जो थीम आपको क्या देखने के लिए मिलता है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। अब ये भारत मंडपम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? अनुभव मंटापम नाम का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा भास्वना के थ्रू में। भास्वना जो 12th सेंचुरी के एक आपको पोइट देखने के लिए मिलते हैं, भास्वना के थ्रू में आपको ये जो अनुभव मंटापम का जो कॉन्सेप्ट है उसी के थ्रू आप देखिए कि ये 12th सेंचुरी के जो पोइट का जो कॉन्सेप्ट है जिससे इंस्पायर होते हुए उस बिल्डिंग को डेवलप किया गया। उसके अंदर स्टूडेंट्स आपको एक कल्चरल कॉरिडोर है, कल्चरल पेवेलियन देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप देखिए कि पाणिनि नाम के जो पर्सन है उनका बुक रखा गया था इंडिया के द्वारा। सभी कंट्रीज ने अपना कुछ कल्चरल जो बुक्स हैं, किसी ने अपना जो कोई यहाँ पे आर्किटेक्चर का जो मोन्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग में मॉड्यूल को रखा वहाँ पे। तो इंडिया के द्वारा जो अष्टाध्यायी नाम का जो किताब है, जो संस्कृत का जो ग्रामर है उसके पर्सपेक्टिव से अष्टाध्यायी नाम का जो बुक है उसको यहाँ पे रखा गया है, पाणिनि का किताब है। तो पाणिनि के बारे में आपको पता होना चाहिए किस टाइम पीरियड से वो बिलोंग करते हैं, कौन सा जो यहाँ पे डायनेस्टी रूल किया करता था उस समय से वो बिलोंग करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसी G20 की मीटिंग के दौरान में अफ्रीकन यूनियन को एज ए मेंबरशिप दिया गया है G20 के अंदर में। G20 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। G20 स्टूडेंट्स एक फोरम है। G20 क्या है? एक फोरम है। परमानेंट जो हेडक्वार्टर है वो आपको इसका नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्या G20 की कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कभी? 2020 के प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिया गया था कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो यहाँ से G20 से बिलोंग करते हैं। अफ्रीकन यूनियन के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। पहले यहाँ पे यह कमीशन हुआ करता था अफ्रीकन यूनिटी के रिगार्डिंग में, जिसको कि लेटर फॉर्म के अंदर में अफ्रीकन यूनियन के रूप से कन्वर्ट कर दिया गया। 55 कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलते हैं। इथोपिया का जो कैपिटल है एडिस अबाबा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। इथोपिया का जो कैपिटल है एडिस अबाबा, वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। नेम का जो समिट है वो भी अफ्रीका के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। हमने जब सेकंड लेक्चर को रीड किया था तो उस समय में आपको बताया था कि आपको यहाँ पे अफ्रीका का जितना भी पीक है, कहाँ कहाँ से वो जो लाइन क्रॉस करता है, इक्वेटर का लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, जहाँ से क्रॉस करता है, उन कंट्रीज के बारे में, साहेल रीजन के बारे में, ग्रीन जो वॉल का जो कॉन्सेप्ट अफ्रीका के अंदर में जिससे कि डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके उसके रिगार्डिंग में, और जितने भी कंट्रीज हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला हो, मिनरल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सभी को रीड करना है क्योंकि UPSC के द्वारा अफ्रीका से रिलेटेड काफ़ी बार जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो नेम का जो समिट है वो स्टूडेंट्स वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? स्टूडेंट्स, नेम का जो समिट है वो आपको युगांडा के अंदर में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जनवरी के समय ही ऑर्गेनाइज हुआ था युगांडा के अंदर में। तो युगांडा का जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए। आप देखिए इससे जो सिमिलर नेम यहाँ पे साउंड करता है रवांडा। रवांडा किस वजह से न्यूज़ के अंदर में है? वो न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है UK के द्वारा एमिग्रेंट्स को बेसिकली वहाँ पे डिपोर्ट करने के बारे में काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर मेंशन किया गया है, जो कि बेसिकली इंग्लिश चैनल के थ्रू क्रॉस करते हैं, इलीगल वे में उनको डिपोर्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको साउथ साउथ कोऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। साउथ साउथ का जो कोऑपरेशन है उसको रीड करना है। नेम का इंडिया यहाँ पे फाउंडर है, तो इसके बारे में भी अफ्रीकन यूनियन के जो 55 कंट्रीज हैं। अब आप देखिए अफ्रीका के बारे में हमने देखा है कि इंडिया अफ्रीका फोरम समिट भी आपको देखने के लिए मिलती है। जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट अभी तक 3 मीटिंग इसका ऑर्गेनाइज हुआ है। लास्ट टाइम जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था 2015 के समय में दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। अब अफ्रीका के अंदर इसको ऑर्गेनाइज होना है। सभी अफ्रीका के जो कंट्रीज और इंडिया का एक रिलेशन फोरम आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के बारे में काफ़ी बार एडिटोरियल्स के अंदर मेंशन किया गया था, जैसे कि जो हमारे पैसिफिक के जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग में एक ग्रुप है स्टूडेंट जिसको कि फिपिक के नाम से जानते हैं। तो वैसा ही एक इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है जो लास्ट टाइम आप देखिए कि 2015 के समय जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसको यहाँ पे काफ़ी बार डिस्कस किया है। इसके बारे में आप एक बार रीड कर लेना। 15 से पहले अफ्रीका के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था, फिर उससे पहले 2008 के अंदर में आपको इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। 2011 के समय अफ्रीका के अंदर ऑर्गेनाइज हो चुका है एक बार स्टूडेंट। सर्वाइकल कैंसर है जो जिसका अवेयरनेस मंथ है, जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी के समय में इसका अवेयरनेस के रिगार्डिंग में
HPV इसका वैक्सीन आपको देखने के लिए मिलता है। HPV जो वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर, और सेकंड मोस्ट कैंसर है जो वुमेन्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो सर्वाइकल कैंसर है। तो इसका अवेयरनेस मंथ कौन सा है स्टूडेंट? जनवरी का मंथ इसका अवेयरनेस मंथ है। काफ़ी सारे जो एडिटोरियल्स है वो लिखे गए थे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर कैरी किया जाए उसके रिगार्डिंग में भी आपको एडिटोरियल्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। मंकी फीवर के बारे में है, कर्नाटक के अंदर में जो मिलनेट का जो रीजन है वहाँ पे ये देखने के लिए मिला है। आप देखिए स्टूडेंट्स, कर्नाटक के अंदर में आपको 2 रीजन्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। 2 रीजन्स है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सिमिलर नेम से वो साउंड करते हैं। और वहाँ पे जो मंकी फीवर है उसके जो एविडेंसेज हैं वो देखने के लिए मिले हैं इस फॉरेस्ट के रीजन के अंदर में, जिसको कि यहाँ पे कायासुनार जो फॉरेस्ट डिजीज है उसके रूप से भी जानते हैं। ब्लड सैंपल के थ्रू में इनका जो टेस्टिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ब्लड सैंपल के थ्रू जो टेस्टिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। पीवीटीजी जो कम्युनिटी है स्टूडेंट, जो पीवीटीजी है जो यहाँ पे जो वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्हीं के रिगार्डिंग में PM जनमन नाम का जो स्कीम है वो जो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। जनजाति जो यहाँ पे न्याय अभियान है उसको बेसिकली लॉन्च किया गया है। तो PM जनमन को आपको रीड करना है पीवीटीजी के बारे में। 2019 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर है वहाँ पे एक सॉरी स्टूडेंट्स, 2019 के पेपर के अंदर में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी कौन से स्टेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए उड़ीसा स्टेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आप देखिए कि जो आंध्रा स्टेट है वहाँ पे आपको सेकंड हाईएस्ट नंबर पे जो पीवीटीजी जो कम्युनिटी है वो देखने के लिए मिलती हैं। हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है वहाँ पे कितना पीवीटीजी का जो ट्राइबल कम्युनिटी देखने के लिए मिलता है? आप देखिए कि 5 है, एक तो निकोबारी है, 4 आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? अंडमान के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्राइबल कम्युनिटी का जो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी आपको रीड करना है। लास्ट 2 ईयर से PM सर के द्वारा काफ़ी बार मेंशन किया गया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। और आप देखिए कि जो 15 नवंबर का जो डे है जिसको कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है, बिरसा मुंडा का, भगवान श्री बिरसा मुंडा का जो बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए 15 नवंबर का जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए कि गोविंद गुरु हैं जिनके द्वारा संप सभा को इस्टेब्लिश किया गया था, PM सर के द्वारा भी वहाँ पे वो राजस्थान में जो मानगढ़ है वहाँ पे विजिट किया गया है। तो इन सभी के बारे में PM जनमन के बारे में ट्राइबल कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो ट्राइबल अपराइजिंग है, जैसे कि संताल है, सीडो एंड कानू नाम के जो पर्सन हुआ करते थे जिनके द्वारा संताल का जो ट्राइबल अपराइजिंग है उसको कैरी किया गया। जो आप देखिए कि हमारा 1857 का जो रिवोल्ट है उसके लिए एक मोरल बूस्टर के रूप से वो काम करता है, क्योंकि संताल का जो रिबेलियन है उसके इनिशियल फेज के अंदर में जो संताल कम्युनिटी है उनको वहाँ पे जो जीत है, जो इनिशियल फेज के अंदर में जो विक्ट्री है वो देखने के लिए मिलती है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, PM विश्वकर्मा स्कीम है। जो ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको आपको रीड करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको कि लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। SR का रिपोर्ट था स्टूडेंट्स, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है 2005 के समय जिसको लॉन्च किया गया है। SR किसके द्वारा लॉन्च की जाती है रिपोर्ट? NGO प्रथम के द्वारा आपको देखने के लिए मिलती है। बियॉन्ड बेसिस के रूप से, थीम के रूप से इसको कैरी किया गया। कोविड का जो इम्पैक्ट है वो बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक लिटरेसी के अंदर में देखने के लिए मिला है, तो उसी इम्पैक्ट को बताया गया SR की रिपोर्ट के द्वारा। नेशनल जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो निपुण भारत है, जो बेसिक न्यूमरेसी एंड लिटरेसी को स्ट्रेंथन करने के रिगार्डिंग में, तो इन सभी को आपको रीड करना है स्टूडेंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर है, वैक्सीन कौन सा है, क्या वैक्सीन इंडिया के अंदर अलाउ है, कौन सा मंथ अवेयरनेस मंथ है। तो ऐसा जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।